संगीत। मेरे बच्चों, आज जो संदेश मैं तुम्हें देने आई हूँ वह सामान्य नहीं है। आने वाले 48 घंटे तुम्हारे लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में या तो एक नई शुरुआत होगी या फिर पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी। यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस राह को चुनते हो। बच्चों, तुमने देखा है कि पिछले समय में तुम्हारे जीवन में संघर्ष कम नहीं रहे। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों में दूरी, तो कभी अपने ही अपनों से धोखा। लेकिन समझ लो, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। ईश्वर जब भी किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजराता है। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि इस बार जो परिवर्तन होगा वह तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह बदल देगा। पर ध्यान रखना, अगर तुमने थोड़ी भी लापरवाही की तो यह सुनहरा अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है। देखो बच्चों, घर का माहौल यदि बार बार कलह और तनाव से भर जाता है तो समझ लो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तरक्की रोक रही है। ऐसे समय में तुम्हें चुप रहकर संयम से काम लेना है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। याद रखो, तुम्हारा भाग्य मेहनत और धैर्य से ही चमकेगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने धन और मान सम्मान प्राप्त करने के अवसर आएंगे। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा काम मिले जिसमें तुमने पहले कभी प्रयास नहीं किया हो। डरो मत, यही अवसर तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाएगा। लेकिन सावधान रहना बच्चों, तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारे बनकर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी मीठी बातें सुनेंगे और फिर पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और सुनो, अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो अपने पितरों और कुल देवी देवताओं को मत भूलना। जो लोग अपनी जड़ों को याद रखते हैं उनका भाग्य कभी डगमगाता नहीं। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना, गाय और पक्षियों को दाना देना, यह छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव लाते हैं। अंत में इतना ही कहूंगी बच्चों, आने वाला समय तुम्हारे लिए परीक्षा और वरदान दोनों है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे किस रूप में स्वीकारते हो। सकारात्मक सोचो, शुभ कर्म करो और संयम से आगे बढ़ो। यकीन मानो, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। संगीत। आज इस वीडियो में जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ वह साधारण नहीं होगी। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक छोटी सी गलती आपको मुसीबतों में डाल सकती है। जी हाँ, जिस घटना ने आपको बच्चों अपने घर और परिवार से दूर किया था, वही घटना फिर से आपके जीवन में घटने वाली है। आज मेरी इस भविष्यवाणी को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बार जो लेखा जोखा आया है वह साधारण नहीं है। बच्चों, पिछले कुछ समय से आपको किस्मत ने बहुत रुलाया है। छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सताया है। मुसीबतें हद से ज्यादा आपके जीवन में आई थी, लेकिन देखिए अभी भी वक्त सुधरा नहीं है। आज इस वीडियो में जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ वह साधारण नहीं होगी। देखिए बच्चों, रोने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं यह आपको बता रही हूँ कि अगले 24 घंटे में आप रोने भी वाले हैं, क्योंकि आपसे आपका परिवार भी दूर जा सकता है। आज इस वीडियो को अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। कहते हैं कि शनिदेव के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। शनिदेव ही हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य,
हमारा शुभ और अशुभ लिखते हैं। तो इस बार शनि देव का जो फैसला होगा वह साधारण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जो सावधानियां मैं आपको बताऊंगी उन सावधानियों को जरूर बरतना है। लेकिन इस वीडियो में कुछ खास उपाय भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उन्हें भी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है और अगर आपने जितना जल्दी इस वीडियो को सुन लिया उतना ही जल्दी आप फैसला लेने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जज मां काली अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए बच्चों, समय का पहिया घूमने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके घर में जो आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर परिवार बिगड़ रहा था, तो अभी भी वही घटनाएं आपके घर में घटने के पूरे आसार हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप मन मारना नहीं सीख रहे हैं। यदि आपको अपना परिवार साथ लेकर चलना है, आपको अपना घर बचाकर चलना है, तो आपको मन मारने की कला जरूर सीखनी पड़ेगी क्योंकि हर बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। बच्चों, आपके घर में जो महिलाएं हैं वो आपस में ही तू मैं कर रही हैं और घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो घर की महिलाओं से विशेष निवेदन है कि इस वक्त अपने आप पर थोड़ा संयम बरते क्योंकि देखिए बच्चों, जमाने लग जाते हैं घर बसाने में और एक छोटी सी बात पूरे घर को तोड़ देती है। आज के कलयुग के समय में यह चीजें अक्सर हर घर में होती हुई दिखती हैं। महिलाएं क्या करती हैं कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हैं, राय का पहाड़ बना देती हैं। बात का कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहता लेकिन बढ़ा चढ़ाकर उस आग को बढ़ाती हैं और फिर कुछ बाहर के लोग आकर आग में घी डालने का काम करते हैं। अपने घर की बातें अपने घर में ही रखने की सलाह मैं आपको देती हूँ बच्चों। चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, जितना ज्यादा हो सके चार दीवारी में ही बात को खत्म करने की कोशिश करें। और बता देती हूँ कि आपकी मेहनत का, आपके हक का आज कोई और व्यक्ति छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि एक बार मेहनत का लोग छीन सकते हैं, हक का छीन सकते हैं, लेकिन किस्मत का नहीं छीन सकते हैं। अब मेहनत आपने की है, खून पसीना आपने बहाया है, तो आपका थोड़ा सा दिल जरूर दुखेगा बच्चों। लेकिन देखिए, हो सकता है कि परमात्मा ने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतरीन सोच कर रखा हो सकता है कि परमात्मा आपको वही देना चाहते हो जो आपका हो, किसी और का नहीं हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने मन को और अपने दिल को ज्यादा व्यथित मत करना। वैसे ही आपके जीवन में दुखी होने के कारण कुछ कम नहीं है। पिछले कुछ समय से आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। पिछले समय में यदि आपके पैसे कहीं खोए थे या गिर गए थे या किसी ने चुरा लिए थे, तो बच्चों देखिए आने वाले समय में आपकी कुंडली में धन वृद्धि नामक शुभ योग बन रहा है। और कहते हैं कि धन वृद्धि योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो फिर उसे ना आगे देखने की जरूरत पड़ती है, ना पीछे देखने की जरूरत पड़ती है। पैसा इतनी मात्रा में आता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण खुशी खुशी कर सके और अपने शौक भी पूरे कर सके। पिछले कुछ समय से बच्चों आप सपने देख रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ बच्चों की आपकी किस्मत में मेहनत नहीं लिखी है, आपकी किस्मत में लिखा है स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धन वृद्धि योग बन रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे।
आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। जिन लोगों को आपने पैसा उधार दिया था, वह लोग आपका पैसा लौटा सकते हैं। जहाँ पर आपने अपना पैसा निवेश किया था, वहाँ पर से आपको अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए बच्चों, सब माया पैसों की है। पैसे हैं तो सब अपने हैं, पैसे नहीं हैं तो कोई भी अपना नहीं है। चाहे तो आप आजमा लो अपने ही लोगों को। और ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आधी रात को आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आपको उसे धोखा नहीं देना है। उस व्यक्ति की देहरी पर आपको सबसे पहले जाकर खड़ा होना है बच्चों। क्योंकि जीवन की असली सच्चाई यही है कि अगर कोई व्यक्ति रात भर हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा था तो हमारा हक बनता है कि हम भी उसके सुख में चाहे पीछे खड़े रहे, लेकिन दुख में सबसे आगे हो। क्योंकि आज के समय के रिश्ते जो है खोखले होते जा रहे हैं। हर रिश्ता आज सिर्फ किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा है, किसी ना किसी मतलब से जुड़ा है। मतलब निकल जाने पर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं और मतलब होने पर पराए भी अपने हो जाते हैं। देखिए बच्चों, आपके भी घर परिवार में आपके कुछ सगे संबंधी ऐसे जरूर होंगे कि जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता होगा तब आपके घर आते होंगे, मीठी मीठी बातें करते होंगे, आपको चने के पेड़ पर चढ़ाते होंगे, आपकी तारीफें करते होंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकला, पीठ पीछे जाकर आपकी ऐसी बुराई करेंगे कि जब बुराई आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि बच्चों, यह सबसे ज्यादा घटनाएं जो घटती हैं एक संयुक्त परिवार के अंदर घटती हैं। जैसे रिश्तेदार, मान लीजिए कि आज के जीवन में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रिश्तेदार। अगर छोटी सी बात पता चलती है तो पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में बातें ऐसी उड़ाते हैं जैसे कोई पराया हो। तो यह कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि अपने कोई नहीं होते हैं। दिखाई सब देते हैं लेकिन होता कोई नहीं है। आपके घर परिवार की छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान तक जा सकती है बच्चों। ध्यान रखिएगा कि अगर यह बात कान तक चली गई तो आपके परिवार की बदनामी होने में समय नहीं लगेगा। और देखिए, इतना जरूर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ सच्चाई बता रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर उन्होंने सबको परखा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह सब लोगों की असलियत भी जानते हैं। देखिए बच्चों, शादी विवाह के मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके पुत्र या आपकी पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप क्या देखेंगी? लड़के के अंदर सिर्फ गुण, लड़के का व्यवहार, लड़के का पैसा। आपको यहाँ नहीं देखना है कि उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लंबी गाड़ी है, उसके पास बहुत पैसा है। देखिए, पैसा, घर, लंबी गाड़ी, यह सब होना जरूरी है, लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए। अगर किसी का दिल ही बुरा है, किसी के मन में हर वक्त दूसरे लड़कों या दूसरी लड़कियों के प्रति भावनाएं चलती रहती हैं, व्यभिचार में वह विलीन है, तो तुरंत ऐसे रिश्ते को मना ही कर दीजिए। क्योंकि जीते जी अगर आप अपनी पुत्री या अपनी पुत्री का जीवन नर्क बनाना चाहते हैं तो ही बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी। तो बच्चों देखिए, आने वाले समय में आपकी कुंडली में धन वृद्धि नामक शुभ योग बन रहा है और कहते हैं कि धन वृद्धि योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो फिर उसे ना आगे देखने की जरूरत पड़ती है, ना पीछे देखने की जरूरत पड़ती है।
पैसा इतनी मात्रा में आता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण खुशी खुशी कर सके और अपने शौक भी पूरे कर सके। पिछले कुछ समय से बच्चों आप सपने देख रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ बच्चों की आपकी किस्मत में मेहनत नहीं लिखी है। आपकी किस्मत में लिखा है स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धन वृद्धि योग बन रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। जिन लोगों को आपने पैसा उधार दिया था वह लोग आपका पैसा लौटा सकते हैं। जहां पर आपने अपना पैसा निवेश किया था वहां पर से आपको अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए बच्चों, सब माया पैसों की है। पैसे हैं तो सब अपने हैं, पैसे नहीं हैं तो कोई भी अपना नहीं है। चाहे तो आप आजमा लो अपने ही लोगों को। और ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आधी रात को आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आपको उसे धोखा नहीं देना है। उस व्यक्ति की देहरी पर आपको सबसे पहले जाकर खड़ा होना है बच्चों, क्योंकि जीवन की असली सच्चाई यही है कि अगर कोई व्यक्ति रात भर हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा था तो हमारा हक बनता है कि हम भी उसके सुख में चाहे पीछे खड़े रहे लेकिन दुख में सबसे आगे हो। क्योंकि आज के समय के रिश्ते जो है खोखले होते जा रहे हैं। हर रिश्ता आज सिर्फ किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा है, किसी ना किसी मतलब से जुड़ा है। मतलब निकल जाने पर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं और मतलब होने पर पराए भी अपने हो जाते हैं। देखिए बच्चों, आपके भी घर परिवार में आपके कुछ सगे संबंधी ऐसे जरूर होंगे कि जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता होगा तब आपके घर आते होंगे, मीठी मीठी बातें करते होंगे, आपको चने के पेड़ पर चढ़ाते होंगे, आपकी तारीफें करते होंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकला, पीठ पीछे जाकर आपकी ऐसी बुराई करेंगे कि जब बुराई आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि बच्चों, यह सबसे ज्यादा घटनाएं जो घटती हैं एक संयुक्त परिवार के अंदर घटती हैं। जैसे रिश्तेदार, मान लीजिए कि आज के जीवन में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रिश्तेदार। अगर छोटी सी बात पता चलती है तो पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में बातें ऐसी उड़ाते हैं जैसे कोई पराया हो। तो यह कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि अपने कोई नहीं होते हैं। दिखाई सब देते हैं लेकिन होता कोई नहीं है। आपके घर परिवार की छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान तक जा सकती है बच्चों। ध्यान रखिएगा कि अगर यह बात कान तक चली गई तो आपके परिवार की बदनामी होने में समय नहीं लगेगा। और देखिए, इतना जरूर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ सच्चाई बता रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर उन्होंने सबको परखा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह सब लोगों की असलियत भी जानते हैं। देखिए बच्चों, शादी विवाह के मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके पुत्र या आपकी पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप क्या देखेंगी? लड़के के अंदर सिर्फ गुण, लड़के का व्यवहार, लड़के का पैसा। आपको यहाँ नहीं देखना है कि उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लंबी गाड़ी है, उसके पास बहुत पैसा है। देखिए, पैसा, घर, लंबी गाड़ी, यह सब होना जरूरी है, लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए।
अगर किसी का दिल ही बुरा है, किसी के मन में हर वक्त दूसरे लड़कों या दूसरी लड़कियों के प्रति भावनाएं चलती रहती हैं, व्यभिचार में वह विलीन है, तो तुरंत ऐसे रिश्ते को मना ही कर दीजिए। क्योंकि जीते जी अगर आप अपनी पुत्री या अपनी पुत्री का जीवन नर्क बनाना चाहते हैं, तो ही बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी,